भारत माता की। वीर महाराणा प्रताप अमर रहें, अमर रहें। वीर महाराणा प्रताप, वीर महाराणा प्रताप। छत्रपति महाराज शिवाजी की, छत्रपति महाराज शिवाजी की, छत्रपति संभाजी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ राव जी शिंदे और मेरे छोटे भाई और यहां के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, माननीय राव साहब दानवे, एमएस रेलवे डॉक्टर भागवत कराड़ जी, राज्य मंत्री फाइनेंस श्री संदीपन जी भूमरे, श्री अतुल जी सावे, श्री अंबादास जी दानवे लीडर ऑफ अपोजिशन, कृपा शंकर सिंह जी माजी मंत्री, श्री जय कुमार रावल एमएलए एंड एक्स मिनिस्टर, हरिभाऊ बागड़े एमएलए, श्री किशोर आधा पाटिल एमएलए, श्री नारायण कुचे, श्री इवेला महाले, श्री उदय सिंह राजपूत, श्री प्रशांत बंग एमएलए और यहां उपस्थित मेरे कुटुंब के मेरे बहनों एवं भाइयों, मुझे यह कहा गया था कि महाराणा प्रताप के सम्मान में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया जाएगा और इसलिए मुझे आमंत्रित किया गया था। बहनों भाइयों, मुझे यह कल्पना नहीं थी कि इस प्रकार का दृश्य मुझे अपनी आंखों के सामने देखने को मिलेगा। प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि यह सभा नहीं है, यह समुंदर है, यह समुंदर है मेरे बहनों भाइयों। महाराष्ट्र में आपकी इतनी बड़ी ताकत है, इसके मुझे कल्पना तक नहीं थी। छत्रपति संभाजी इस नगर में आने के बाद मैंने यह फैसला किया कि सबसे पहले मैं जाऊंगा और संभाजी की प्रतिमा पर मैं माल्यार्पण कर हृदय से अपने सम्मान की मैं अभिव्यक्ति करूंगा। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, दोनों को बधाई देना चाहता हूं। बधाई ही नहीं बल्कि आभार व्यक्त करना चाहता हूं। औरंगाबाद का नाम बदलकर आपने छत्रपति संभाजी नगर कर दिया है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं आपकी सरकार को भी इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। यह क्रांतिकारी कदम आपकी सरकार के द्वारा उठाया गया है। बहनों भाइयों, मैंने फैसला किया था कि यदि मैं जा रहा हूं और छत्रपति संभाजी नगर में मैं जा रहा हूं तो पहले उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करूंगा। आप सबको मालूम है कि भारत में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करने वाले जननायक छत्रपति शिवाजी महाराज ने शौर्य और पराक्रम की जिस परंपरा का निर्माण किया था, उसे संभाजी महाराज ने बखूबी निभाया है। बाद में यही परंपरा मराठा साम्राज्य के उदय के रूप में मजबूत हुई है और मुझे इस बात की बेहद खुशी है मेरे बहनों भाइयों कि अब औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी महाराज के नाम पर कर दिया गया है। और आज जिस महाराणा प्रताप का स्मरण करने के लिए, उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप सब यहां एकत्रित हैं, वह महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के कैसे महानायक हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि के मान, सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। मेरे बहनों भाइयों, मान, सम्मान, स्वाभिमान मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। बहादुर आदमी, स्वाभिमानी आदमी अपने जीवन में हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन स्वाभिमानी यदि इंसान है तो कभी अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता, भले ही सिर ही क्यों न कटा देना हो। भारत में, इस दुनिया में
यदि यह मिसाल देखनी हो तो राणा प्रताप के जीवन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखा जा सकता है। यही राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी, चाहे वह चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सरदार भगत सिंह रहे हों, खुदीराम बोस रहे हों, अशफाक उल्लाह खां रहे हों, राणा प्रताप की तरह ही बहनों भाइयों, चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में जब अंग्रेजों के द्वारा उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही थी और गोलियों का जवाब जब अपनी गोली से दे रहे थे, तब उनके रिवाल्वर में जब अंतिम गोली शेष बची, उन्हें चिंता सताने लगी कि कहीं अंग्रेजियों की रिवाल्वर की नापाक गोली हमारे सीने में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। तो स्वाभिमानी चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। यह प्रेरणा महाराणा प्रताप जैसे मनीषियों के द्वारा प्राप्त हुई थी। बहनों भाइयों, मैं यहां पर एक और शख्स का उल्लेख करना चाहता हूं, अशफाक उल्लाह खां। 21 साल की जवानी थी, मां कहती थी बेटा शादी कर ले, बहू ला, बूढ़ी हो गई हूं, बहू मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाक उल्लाह राष्ट्रीय स्वाभिमान का धनी भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता गुलामी की बेड़ियों की काटने की तड़पन थे। जब बराबर मां कहती थी बेटा तुम शादी कर ले, बहू ला, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरी वह परवरिश करेगी, मेरी देखभाल करेगी। लेकिन अशफाक उल्लाह के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुराकर मां के आग्रह को टाल देता था। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाक उल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? बहादुर राष्ट्रीय स्वाभिमान का धनी अशफाक उल्लाह ने कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तो मेरा यहां संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाक उल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, अपनी निकाह करने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। बहनों भाइयों, यह होती है राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना, जो कि इस देश को महाराणा प्रताप जैसे लोगों ने दी है, और उसी रास्ते पर चलकर लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर करके भारत माता के पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियों को काटा है। महाराणा प्रताप ने घास की रोटी खाई है, महाराणा प्रताप ने जंगलों में अपना जीवन बिताया है, लेकिन कभी भी उन्होंने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया है। और साथियों, महाराणा प्रताप आज भी उतने ही महत्वपूर्ण बने हुए हैं जितने वह 500 वर्ष पहले थे। और मैं कहना चाहता हूं, आज भी 500 वर्ष पहले जितने महत्वपूर्ण महात्मा महाराणा प्रताप से आज भी हैं, और 500 और 1000 वर्ष बाद भी महाराणा प्रताप हमारे लिए इतने ही महत्वपूर्ण रहेंगे।